व्यासकाशी रामनगर से मैं डॉक्टर रत्नाकर पांडे। आज आपको पिछले वीडियो की तरह रिसर्च कैसे होता है, शोध कैसे होता है, हमारे ग्रंथों में, हमारे जमीन में पड़े हुए प्राचीन बर्तन आदि के जो टुकड़े मिलते हैं उनसे, या लोकगीतों में कुछ न कुछ रहस्य छिपे होते हैं। अभी आप रक्षाबंधन का पर्व मनाए हैं। अब इसमें कभी कभी बलि के समर्थक खड़े हो जाते हैं। राजा बलि को बात दिया, गड़बड़ किया, छल किया। दूसरा, कभी आप दुर्गा जी का जब नवरात्र आएगा तो महिषासुर मर्दिनी जब किसी राक्षस का वध करते हैं, रक्तबीज का, महिषासुर का, तो वहां पर भी हमारी कुछ जनता खड़ी हो जाती है कि रे ये महिषासुर का वध कर दिया। रावण के वध पर भी कुछ लोग पश्चाताप करते हैं। हमारे यहाँ एक व्यवस्था थी, रक्षाबंधन व्यवस्था का नाम था, बंधन का नाम था। और ये बंधन जब हमारा स्नेह का बंधन होता था ना, मेली कंठ सुमन कै माला, पठवा पुण्य बल दे विशाला। भगवान राम ने जो सुमन की माला सुग्रीव के गले में डाली थी, उसमें अपने संचित शक्तियों का, तप का, व्रत का, अपने संपूर्ण पुरुषार्थ की शक्ति उस माला में डाल दी थी। सबसे पहले वैदिक युग में जब देवताओं और दैत्यों का युद्ध हो रहा था और इंद्र के पराजय की संभावना बनी, इंद्र हतोत्साहित हो जाते हैं, तब उनकी पत्नी दाक्षायणी जो थी, उन्होंने अभिमंत्रित रक्षा सूत्र इंद्र के हाथ में बांधा और ये दिखाया कि सारी शक्ति आपके साथ खड़ी है, आप युद्ध करिए। और युद्ध में इंद्र अंत में विजयी होते हैं। वैदिक मंत्र यदा दाक्षायणा हिरण्यगुंशतानि काय सुमनस्यमानाः तन्म आवधनामि शतशारदायुष्मान जरदष्टिर्यथासम्म। इस मंत्र से वैदिक काल में रक्षा सूत्र बांधे जाते थे। पौराणिक काल में जब राजा बलि की कथा आई, वामन अवतार की बात आई, तो हमारे यहाँ दान के अहंकार में चूर, व्यवस्था को एक तरह से डिस्टर्ब करने वाला जो बलि का विचार था, और उस विचार को जब सारे लोगों ने समझ लिया कि ये यज्ञ कर रहे हैं तो इंद्र का इनको सिंहासन चाहिए और आकाश के ये स्वामी बनने की इच्छा रखे हुए इनकी चेष्टा है। और ऐसी दशा में कश्यप और अदिति के गर्भ से भाद्रपद मास की श्रवण द्वादशी तिथि जब पड़ती है, भाद्रपद में श्रवण नक्षत्र भी उस दिन रहती है, तो उस दिन वामन भगवान का अवतार होता है और राजा बलि को बांधा जाता है और उनको प्रेम और सद्भाव की डोरी से बांध करके सबसे पहले अभयत्व का वरदान प्राप्त किया जाता है। और उसके बाद जब वो बंध जाते हैं, क्योंकि बड़े आश्चर्य की बात है कि श्रीमद् भागवत महापुराण में जब हम 8वां स्कंद के 19, 20, 21, 22, 23 अध्यायों को पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा, यही रिसर्च है, यही शोध है कि आखिर है क्या। बलि जब बांध दिया जाता है, पराभव को प्राप्त होता है और वह एक बंधन को स्वीकार करके बंधता है। ऐसा नहीं है कि हम वहां कोई शस्त्र चलाए हैं, वामन भगवान कोई शस्त्र चलाए, किसी प्रकार का युद्ध होता है, कुछ नहीं। वह कुछ बंधनों को, राक्षस होते हुए भी वो दैत्य वंश का था, फिर भी वह कुछ बंधनों को मानता था। आज तो हमारा समाज, संपूर्ण समाज बिल्कुल बंधन मुक्त हो जाना चाहता है। न तो किसी को संविधान की चिंता है और न तो किसी को सामाजिक मर्यादाओं की चिंता है। प्राकृतिक मर्यादाओं की भी चिंता नहीं है। प्रकृति हमारी नैसर्गिक जो हमारे गुण हैं, स्वभाव हैं, कैसे हमारे स्वभाव एकाएक गुस्सा में हम हो जाते हैं, कभी प्रेम में हो जाते हैं, कभी सद्भाव में हो जाते हैं, कभी क्रोध में हो जाते हैं। तो जो हमारा स्वभाव है, इसको भी लोग बदलने की चिंता नहीं कर रहे। परिणाम क्या हुआ कि वहां पर श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में जब आप 22वां अध्याय जाएंगे तो 16वां श्लोक में प्रहलाद
खुद आते हैं, अब वो जिस रूप में आए हों, और भगवान से कहते हैं कि त्वयैव दत्तम पदम इंद्रमूर्जितम हृतम तदैवाद्य तथैन शोभनम मन्ने महानस्य कृतोस्य अनुग्रहो विभ्रंसितः याच्छ्रिय आत्ममोहनात्। आपने जो इसको तो इंद्र बनाने का सोच रखा था, लेकिन आज सब कुछ इसका छीन लिया, और आपने बहुत बड़ा अनुग्रह किया कि इसकी सारी शक्तियां, सारा पुरुषार्थ, सारा संबल आपने बड़े छोटे से जो सूत्र भगवान वामन ने बलि को बांधने के लिए लगाया, वही सूत्र शायद छत्रपति शिवाजी ने अनेक आतताइयों का वध करने के लिए लगाया। उन्होंने कहा कि युद्ध हम जब लड़ेंगे तो युद्ध में सीधे प्रहार उन आतताइयों पर होगा, जनता को हम क्यों मारें। आज का जो युद्ध हो रहा है, वर्तमान विश्व जो युद्ध कर रहा है, इसमें सीधे आतताई और उनके ठिकाने को नष्ट किया जा रहा है। जनता का जरा सा भी नुकसान न हो। 2-2 साल 3-3 साल से युद्ध चल रहा है, रसिया और यूक्रेन का या अन्य देशों में युद्ध चल रहा है, सिर्फ इसलिए कि आतताइयों का समापन कर दिया जाए। वहां की जल, जमीन, जंगल या जो भी हमारी संस्कृति है, पशु पंछी हैं, वहां के गांव मोहल्ले, जो भी देश राष्ट्र, वहां के जीवन मूल्य, संस्कृतियां, विरासत, परंपराएं जो कुछ भी हैं, उनका नाश न हो और आतताई मार दिए जाएं। छत्रपति शिवाजी का युद्ध कला ही आज पूरे विश्व में चल रही है। भारत को इस पर गर्व है और गर्व दुनिया कर रही है। छत्रपति शिवाजी का बहुत देशों में पूजा होता है। श्री कृष्ण भगवान का हाथ कट जाता है, द्रौपदी ने बांधा था, रानी कर्मावती ने हुमायूं को बांधा था, और वह विपरीत संस्कृति और सभ्यता में पला हुआ हुमायूं भी उस रक्षा बंधन के महत्व को समझ करके अपनी जीतती हुई लड़ाई छोड़ करके इसके रानी कर्मावती के पास चल देता है। यद्यपि तब तक वो जाता है, देर हो चुकी होती है, लेकिन वह उस रक्षा सूत्र का महत्व समझा। हमारे जो राजा भरत दुष्यंत पुत्र बचपन में कण्व ऋषि के द्वारा अभिमंत्रित रक्षा सूत्र से हमेशा सुरक्षित किए जाते थे। आज तो न तो मंत्र में ही, न तो अभिमंत्रण रहा, बस परंपराएं हम चले जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। बलि जिस समय बांधा जाता है, शुक्राचार्य उसको मना करते हैं, ऐसा मत करो, ये तो साक्षात कोई दूसरा है, तुम्हारे सामने ये एक बामन बच्चा नहीं है। बलि कहता है, दधीची ने वृत्तासुर के प्राण हनन के लिए अपनी हड्डियां दे दी और शिवी ने कपोत की रक्षा के लिए अपना मांस काट काट के दे दिया। तो जब इतने बड़े बड़े लोग, देखिए उसके मन में सारी संस्कृति का ज्ञान है, सारे वेद पुराण का ज्ञाता रावण पूरे विश्व को जहां जहां धेनु विप्र सुर पावहीं, नगर गांव पुर आग लगावहीं, वह किसी को चैन से रहने नहीं देता था। उसका बल जो था ना, वो हमेशा दूसरों को कष्ट देने के लिए था। तो जब आप बध जा रहे हैं, रक्षाबंधन के पवित्र पर्व को बहुत ही उल्लास से भारत ने मनाया है। सबके हाथ में रक्षा का वो कलावा, जो हमारी बहनें, माताएं जो बांधती हैं अपने भाइयों को, वह आप ले करके आगे बढ़ रहे हैं। अब हमारा भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी आएगी, महिलाओं का अखंड सौभाग्यवती व्रत तीज आएगा, ज्योत पुत्रिका आएगी, पितृ पक्ष आएगा, और इस तरह से हमारा जो चतुर्मास है, यह हमको पितरों से, देवताओं से, गुरुओं से, सबसे बांधना हमको सिखाता है। हम रिसर्च की बात कर रहे थे कि हम किस प्रकार से शोध करें, क्या इस प्रकार की व्यवस्थाओं की जरूरत है, क्या हम शस्त्र के आधार पर किसी को अपने वश में कर सकते हैं। हम बंधनों के आधार पर अनुशासन, प्रकृति के जीवों से संपर्क, बार बार मैं कहता हूं कि कालिदास ने कहा ना कि प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिव, संपूर्ण प्रकृति अगर हमारी सुंदर होगी तभी हम सुंदर होंगे, सुरक्षित होंगे। और इसलिए आपसे भाषा बदल बदल करके बार बार व्यास काशी से यही प्रार्थना जा रही है
कि आप अगर बहुत मायूस हैं, बहुत ही पीड़ित हैं, कोई घर की समस्या है, दुश्मन आपको परेशान कर रहा है, आप पराजित होने की स्थितियों में खड़े हैं, तो बस केवल श्रीमद् भागवत का ही 10वें स्कंद का 12वां अध्याय में एक श्लोक आया है कि नाग्निर्न सूर्यो न च चंद्र तारका न भूर्जलम खम श्वसनो तवांग मनः उपासितो भेद कृतो हरंतघम विपश्चितः घ्नन्ति मुहूर्त सेवया। अब उसका अर्थ तो वहां दिया गया है कि अगर किसी भी संत का अगर मुहूर्त भर सेवा कर दिया जाए, जो विपश्चित है, तो अग्नि सूर्य तारक जो अष्ट प्रकृतियां हैं, अष्टधा प्रकृतियां हैं, कालिदास जी ने शुरू में ही अपने अभिज्ञान शाकुंतलम में अष्ट प्रकृति का वर्णन किया और भगवान शिव को कहा कि अष्ट प्रकृतियों के स्वामी हैं। तो सारी अष्ट प्रकृतियों का अग्नि सूर्य वायु जल भू पृथ्वी आकाश व्योम सब कुछ जो पूजा करने पर जो पुण्य देंगे संत की सेवा से मिल जाता है और क्षण भर सेवा करने से मिल जाता है। लेकिन अब वहां रिसर्च की बात यहीं पर जाती है। हमारे बहुत बड़े बड़े विद्वान देखेंगे कि क्या पशु पंछी विपश्चित नहीं है, क्या हमारे नदी नाले पोखर तालाब विपश्चित नहीं है। इसलिए व्यास काशी आपको संकेत कर रहा है कि जो पीड़ित है, जो किसी प्रकार से अपने चित्त से विशेष प्रकार से परेशान है, उसका मन चंचल नहीं है, सच्चिदानंद भगवान की तरह जो हमेशा सतचित आनंद में रहने वाला नहीं है, वह अपने पड़ोसी द्वारा, अपने किसी साथी द्वारा, अपने किसी रिश्तेदार द्वारा, अपने किसी नए संबंधों को जोड़ने की इच्छा करके चला और वो पीड़ित हो गया। तो ऐसे विपश्चित घ्नन्ति मुहूर्त सेवया, अगर आप किसी विपश्चित के पास पहुंच करके और मुहूर्त भर भी उसकी सेवा कर दिए, उसके मनोबल को बढ़ा दिए, उसके लिए एक अच्छा माहौल दे दिए, उसको फिर से जिजीविषा के साथ आगे बढ़ने की चेष्टा पैदा कर दिए, तो आपने बहुत बड़ा पुण्य अर्जित कर दिया। और इसीलिए बार बार आपको संकेत दिया जा रहा है कि आपके अगल बगल का कोई पशु है, पंछी है, पौधा है, आपके गांव नगर से बहुत से जीव जंतु वनस्पतियां नष्ट हो रही हैं, उन वनस्पतियों को हम पहचाने, उन पशुओं की संरक्षणा में लगें, और आपको इससे सरल कहीं कोई उपाय बता दे तो आप हमें बताइएगा। हम यहाँ पर उदाहरण देना चाहेंगे कि किस प्रकार से आपका पड़ोसी भी अगर पीड़ित है ना, और वहां भी आपने कहीं उसके दुख में साथ दे दिया, तो आप पुण्य के भागी हुए। लेकिन किसी के साथ आप बैठ करके और बड़े अच्छे ढंग से खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और वो पापी है, वो दूसरों का संपत्ति हड़पता है, दूसरों को दुख देता है, दूसरों पर दबंगई करता है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ अगर आप पानी भी पी लेते हैं तो आप पाप के भागी बन जाते हैं। आपको संबद्ध होना होगा, अनुबंधित होना होगा, अनुशासित होना होगा और पीड़ित प्राणियों की तरफ जाना होगा। आप स्वयं एवं मृगेंद्रता के आधार पर स्वयं जहां खड़े होंगे वहीं मृगेंद्र हो जाएंगे, राजा हो जाएंगे। आपके ऊपर भले ही छत्र कोई नहीं चढ़ाएगा, आपको कोई उपाधि नहीं मिलेगी, लेकिन आप जब अंतिम यात्रा में जाएंगे तो वहां पर वैतरणी नदी में आपको नाव मिलेगी। भगवान ऐसे लोगों की हमेशा प्रतिष्ठा किए हैं जो एक व्यवस्था को मान के चले हैं, क्योंकि अगर आप कहीं से अनुल्लंघ्यम सता मार्गम यत् स्वल्पम अपि तद बहु, ऐसा कहा कि अकृत्वा पर संताप, आप किसी दूसरे को कष्ट नहीं दिए। आगत्वा खल मंदिरम, जो दुष्टता के पथ पर चल रहा है उसका साथ न देना, उसके घर में न जाना। आगत्वा खल मंदिरम अनुल्लंघ्यम सताम मार्गम, सज्जनों ने जो रास्ता हमें बताया है उस रास्ते का अगर आपने उल्लंघन नहीं किया है तो यत् स्वल्पम अपि तद बहु, अगर आप थोड़े में ही हैं तो समझिए आप बहुत हैं। सिंपल ट्रूथ इज अटमोस्ट स्किल, बहुत छोटा सा सत्य का भी आपने कभी पालन किया है तो आपके जीवन की सबसे बड़ी चतुराई यही है कि आपने सत्य का साथ दिया। और इसलिए जो दुष्ट हैं, दुष्टता के पथ पर चल रहे हैं, वो हर युग में हुए हैं। बालक ध्रुव जिस समय अपनी सौतेली मां से पीड़ित हुआ, नारद भगवान ने उनको रास्ता दिखाया। राम जी का जो संस्कार था वह वशिष्ठ जी ने दिया। चंद्रगुप्त को चाणक्य ने उचित समय पर उसके प्रतिभा को पहचाना
और उसे राष्ट्र निर्माण में संलग्न किया, वह एक ऐसा चंद्रगुप्त राजा बना जिसका आज तक कोई जोड़ नहीं हो पाया। शंकराचार्य ने जब देखा कि हमारी संस्कृति और सभ्यता हजारों साल से बौद्धों और हिंदुओं के धर्म ग्रंथों की रचना में लग करके 18 पुराणों की रचना कर दी गई, उधर से बौद्धों ने अनेक प्रकार के त्रिपिटक के साथ तमाम ग्रंथों की रचना कर दी और ये युद्ध शीत युद्ध चल रहा था, दो विचारधाराओं का युद्ध चल रहा था। शंकराचार्य ने देखा कि हम तो यहाँ पर आपस में किताबों की लड़ाई, पुस्तकों की लड़ाई में लगे हुए हैं, लेकिन कहीं न कहीं से तलवार लेकर के कोई आ रहा है और कह रहा है कि कुछ नहीं, विचार कुछ नहीं, मेरा धर्म स्वीकार करो, और तलवार के बल पर आ रहा है। शंकराचार्य ने महात्मा बुद्ध को भगवान बुद्ध का जो है महत्व दिया, कहा वो हमारे भगवान थे, और दोनों को मिलकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उनका जो सबसे बड़ा शंकराचार्य महोदय को सुधन्वा नाम के राजा ने संबल दिया। गौतम बुद्ध जी अंगुलीमाल को किस प्रकार से नियंत्रित किए। रामदास जी छत्रपति शिवाजी के गुरु रहे और उनको अपने अनुग्रह से हमेशा अपना संबल देते रहे। ऐसे ही प्रतिभाओं के निर्माण में हमारा देश लगे। रक्षाबंधन का यह जो धागा है यह हमें विस्मृत न हो, और हम इस बंधन के साथ अपनी जन्माष्टमी हो, चाहे अभी आने वाले इन चतुर्मासों में जो हमारे शक्ति संचयन के त्योहार हैं, इनमें हम आप विपश्चितों के पास जाएं और घनंति मुहूर्त सेवया, छोटी सी उनकी सेवा कर दें, उनको माहौल दे दें, वो भी इस प्रकृति के बीच में अपने संबल के साथ आगे बढ़ें। ऐसा अगर आप करते हैं तो बाबा विश्वनाथ जी की शुभ आशीर्वाद, माता अन्नपूर्णा का शुभ आशीर्वाद आपके साथ लगे। आप भारत के स्वाभिमान बने, आप विश्व के स्वाभिमान बने, आप अपने कुल खानदान मर्यादा के स्वाभिमान बने, आप सदा से प्रसन्नचित्त और स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं जन्माष्टमी के आगमन की आपको बधाई दे रहा हूं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।